गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं राधिका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करिए। तो जी, मेरे आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से और आज मैं बनाने लगी हूँ दाल मखनी। तो जिसके लिए मैंने प्याज चॉप करके रख ली है और ये है टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि दाल मखनी में जो मेन रोल होता है वो अदरक लहसुन का ही होता है, तो खूब सारा इसमें अदरक और लहसुन पड़ा हुआ है। तो ये मैंने चॉप करके रख लिया है। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक ना किचन में और भी छोटे मोटे जो भी काम होते हैं वो मैं निपटाती रहती हूँ, जिससे ये हो जाता है कि ना साथ ही साथ सारे काम ना ख़त्म होते रहते हैं। क्योंकि जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक अगर हम खड़े खड़े उसको देखते रहेंगे ना तो बाकी के काम छूट जाते हैं। तो जैसे तेल गर्म हो गया था उसमें मैंने चॉप करी हुई प्याज डाल दी थी। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता, डार्क ब्राउन नहीं करना होता है, बस प्याज का जो कच्चापन होता है बस वो निकालना होता है। उसके बाद में मैंने जो पेस्ट बनाया था टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, वो मैंने उसमें डाल दिया है। मसाले इसमें सिर्फ बेसिक से पड़ते हैं, जैसे कि ना लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है मैंने, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद में उसको मैंने ढक के रख दिया था, जिससे ना मसाले से ऑयल सेपरेट हो जाए। जैसे ये कंडीशन आ जाती है तो समझ लो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है दाल डालने के लिए। तो इसको थोड़ी देर के लिए और मैं पकने दूंगी। उसके बाद में फिर मैंने इसमें जो साबुत उड़द की दाल और राजमा मैंने रात को ही गला कर रख दिया था, तो उसमें मैंने 6-7 सीटी लगा ली थी, जिससे ना खूब अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद में मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गर्म पानी भी डाला था। तो एक बॉयल आने के बाद में फिर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए और इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर मेरी दाल हो जाएगी बिल्कुल रेडी। उसके बाद फिर मैंने इनके लंच बॉक्स के लिए और आरू के लिए रोटियां बना दी थी। और आज उसको वैसे पराठे रखती हूँ मैं टिफ़िन में, लेकिन पराठे नहीं ले जाने थे, दाल के साथ में उसको रोटी ले जानी थी। फिर आरू का और इनका दोनों का काम ख़त्म करने के बाद मैं और किट्टू लगे हैं थोड़ा सा घर के कामों में। वैसे तो ये है कि किट्टू के ना 10th के एग्ज़ाम है तो उससे मैं ज़्यादा कुछ कराती नहीं हूँ, लेकिन बस ये था कि 2 लोगों की जहाँ हेल्प की ज़रूरत थी ना वहाँ मैंने उसकी हेल्प ली थी। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर की साफ़ सफाई चल रही है, तो ये फाइनल है कि बस लगभग सारा घर साफ़ हो ही गया है, बस ये और थोड़ा सा रह गया था। तो यहाँ मैंने जब ये कारपेट हटाया, क्योंकि सर्दियों में मैं कारपेट 2-2 कारपेट बिछा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ना गरम गरम सा घर फील होता है। क्योंकि फ़र्श जब दिखता है ना तो फ़र्श को देखकर ही ठंड लग रही होती है। फिर मैंने आज कारपेट, दोनों ही कारपेट हटा दूंगी, क्योंकि कितना भी सफाई करो ना उसके बाद में भी कारपेट गंदे भी हो जाते हैं और कारपेट के नीचे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली है। तो जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ, डीप क्लीनिंग जब करती हूँ, तो थोड़ा बहुत सेटिंग चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ सिर्फ सोफ़े रखे हुए थे, लेकिन ये मेरा फोल्डिंग ऊपर पड़ा हुआ था, यूज़लेस है, मतलब ऐसे ही ऊपर कोई ज़रूरत थी नहीं। तो यहाँ फोल्डिंग के ऊपर गद्दा तो था नहीं, तो इसके ऊपर ना मैंने 2 मेरे पास कंबल हैं जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, वो भी यूज़ में नहीं आते हैं, तो वो मैंने इसके ऊपर बिछा दिए हैं। उसके ऊपर डाल दी है बेडशीट और बस थोड़ा थोड़ा सा ना सेटिंग चेंज करके मैं देखती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं अच्छी लग रही होती है तो हटा देती हूँ, और कभी कभी ऐसे ही तुक्के से ना चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं सेट। तो फिर मैंने यहाँ पर दीवान को अच्छे से सेट कर दिया है। पहले वो वाली बेडशीट बिछाई थी जो दीवान की थी, तो फिर नीचे ना खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने डबल बेड की ना एक बेडशीट है, उसी की बेडशीट की जो सिंगल बेड है उसकी बेडशीट की मैचिंग की, तो वो मैंने पहले बिछा दिया। उसके ऊपर मैंने जो दीवान की जो बेडशीट थी सिंगल वाली वो मैंने बिछा दिया, उसमें कुशन्स वगैरह सब कुछ सेट कर दिए हैं। फिर मैंने यहाँ ग्रीन वाली घास बिछा कर देखी थी, जो कि किट्टू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो फिर मैंने हटा दी। तो लिविंग एरिया पूरा मैंने अच्छे से ना सेट कर दिया है। सोफ़े के जो कवर हैं वो भी मैंने उतार के वॉश करने के लिए डाल दिए हैं, तो मशीन में वो धुल रहे हैं। जैसे धुल जाएंगे तो मैं दोबारा से ना सेट कर दूंगी, क्योंकि जब ये कवर मिक्स हो जाते हैं तो फिर उनको चढ़ाने में ना बड़ी दिक्कत आती है। वो इधर उधर हो जाते हैं ना, कि छोटे सोफ़े का बड़े सोफ़े पे हो जाता है, बड़े का छोटे पे हो जाता है, पहचान होती ही नहीं है, एक जैसे ही है ना सोफ़े के कवर। इस वजह से तो मैं साथ के साथ जैसे वॉश करती जाती हूँ मैं वैसे ही चढ़ा देती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए फ़ैन चला देती हूँ, तो वो सूख जाते हैं। फिर ये डाइनिंग टेबल वाली साइड का जो ये कारपेट है इसको भी मैं हटा दे रही हूँ। जैसे ही इनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, जिस दिन ये फ्री होंगे तो उस दिन है ना छत पे डाल के दोनों कारपेट हम वॉश कर देंगे। फिर जब बिछाने होंगे तब देख लेंगे, अभी हटा के रख दिए हैं मैंने।
जब कारपेट्स बिछाते हैं ना तो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन बस वही है कि काम भी उतना ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि कारपेट्स को झाड़ो, फिर उसके बाद में नीचे से साफ़ सफाई करो। जब कारपेट्स नहीं बिछे होते हैं तो बस झाड़ू लगाओ और फटाफट से पोछा लगा दो तो काम कम हो जाता है। लेकिन बस वही है कि अच्छा लगने के लिए ना मेहनत तो थोड़ी सी, घर को अच्छा बनाने के लिए मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर डाइनिंग टेबल वाला एरिया मैंने सही कर दिया है, उसके ऊपर जो मैंने कवर बिछा हुआ था डाइनिंग टेबल का वो भी हटा दिया है। दूसरा ये मेरी सिंगल बेड की बेडशीट है तो वो मैंने उस पर डाल दी है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। इसको मैंने ना बेड पे डाल के कभी यूज़ नहीं किया, हमेशा ही ना डाइनिंग टेबल पर ही यूज़ में आई है ये। फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर ये मैंने थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर दी है। वैसे फ्रूट्स की यहाँ टोकरी रखी रहती है, लेकिन अभी फ्रूट्स भी नहीं आ पा रहे, तो टोकरी भी खाली थी तो वो मैंने वहाँ से हटा दिया। उसके बाद में ये छोटी सी ट्रे रख के मैंने उसको वहाँ सेट कर दिया। फिर आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में, तो यहाँ मुझे बेडशीट चेंज करनी है बेडरूम की। तो यहाँ मैंने येलो कलर की बेडशीट ली है जो कि मैं यहाँ बिछा दूँगी। तो फिर जब ना मैं बेडशीट को बिछाती हूँ तो ये दोनों गद्दे थोड़ा सा ऊपर की साइड खींच लेती हूँ, जिससे ना बेडशीट बहुत अच्छे से इस साइड से ना सिराने की साइड में अच्छे से टक हो जाती है। जब बेडशीट अच्छे से गद्दों के नीचे टक हो जाती है ना तो फिर उसके ऊपर सिलवट भी नहीं आती है, और जब भी उसके ऊपर बैठो या फिर लेटो तो फिर इतनी जल्दी बेडशीट ना निकलती नहीं है, वो सेट ही बनी रहती है। इस वजह से मैं पूरे गद्दे नीचे की साइड में पहले खींच लेती हूँ, फिर बेडशीट को तरीके से सेट कर देती हूँ, चारों तरफ से ना टक कर देती हूँ। जब भी कोई बेडशीट ना मेरे पास थोड़ी छोटी होती है, ये तो ठीक है, लेकिन कभी कोई बेडशीट छोटी होती है तो फिर मैं ना चारों कोनों पे एक नॉट लगा देती हूँ उसकी शेप में, जो गद्दे होते हैं उसकी शेप में। तो फिर नॉट की वजह से भी ना कभी भी बेडशीट ख़राब नहीं होती है, कितना भी उसके ऊपर उछलो कूदो बैठो। वो किसी और दिन शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। तो जैसे ना बेडशीट मैंने आगे की साइड से सेट कर दी थी, फिर गद्दों को बिल्कुल उसी जगह पर सेट कर दिया है। तो देखा ही आपने कि बिल्कुल भी ना कोई भी सलवट नहीं आई है उसके ऊपर, और अच्छे से सेट भी बनी रहती है। बेडशीट बिछाने के बाद में फिर मैंने जो कंबल है वो इस तरीके से पैरों की साइड में ना मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि उठाकर नहीं रखती कि जगह स्पेस भी घिरता है। और फिर दूसरी बात होती है कि बेड के ऊपर जब कंबल पड़ा होता है ना तो आलस नहीं आता है उठाकर लेने में, और सर्दियों में तो कंबल की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। फिर इधर ना मेरे जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने वॉश कर दिए थे, ड्रायर कर लिए हैं, और यहाँ मैं इनको बिछा दे रही हूँ। तो जैसे कि ना जो प्रॉब्लम होती है ना वही प्रॉब्लम हुई कि छोटे वाले सोफ़े का कवर इधर आ गया और बड़े वाले सोफ़े का कवर ये वाला है। तो उसको पहले मैं सेट कर रही थी, फिर वो ढंग से सेट नहीं हुआ ना तो मुझे समझ आया कि चेंज हो गया है। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा वाला कवर लिया है, यही है इसका कवर। तो यही प्रॉब्लम आता है जब भी ना मैं मिक्स करके इनको वॉश कर देती हूँ। तो मैंने तो अलग वॉश करे थे, लेकिन किट्टू ने जब ड्रायर में से निकाले तो वो मिक्स कर दिए। फिर मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिए हैं, और थोड़े गंदे हो गए थे ना, अब सोफ़े के कवर बिल्कुल चमक गए। लेकिन ये काफ़ी पुराने हो गए हैं, 7-8 साल हो गई है करीब इन कवर को, तो मैं भी बोर हो गई हूँ। किसी दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा और हमारा बजट अलाउ करेगा तो मैं इन कवर को ना चेंज करूँगी। और ये सोफ़े हैं तो इनकी भी गद्दियाँ थोड़ी सी लूज़ हो गई हैं, तो किसी दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा उस दिन कारपेंटर को बुला के इसकी सोफ़े की ना थोड़ी सी रिपेयरिंग हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। तो इधर मैंने सोफ़े के कवर डालकर उनको अच्छे से सेट कर दिया है, उनकी सारी क्रीज हटा दी है, और ये मैंने कर दिए हैं इसके ऊपर कुशन्स सेट। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था आज का। तो सुबह से रात तक का मैंने पूरा दिन का ना वीडियो शूट किया है, और काम भी इतना ज़्यादा हो ही गया था। तो फिर पूरा वीडियो अगर आज ही मैं डाल दूँगी तो आप लोग भी ना देख के बोर हो जाओगे, इसलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। कल यहीं से मेरा व्लॉग स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूला करिए, और जो भी नए आते हो मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।